वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस स्टडी। आज हम फाउंडेशन कोर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी करने वाले हैं, जो कि FST 01 है। ठीक है, तो इसके हम गेस्ट पेपर करेंगे, प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। डेली हम एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिससे आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन 1 मार्क कंटेन करता है, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 3 आर आपके पास होता है। बाकी जो इंस्ट्रक्शन है आप रीड कर सकते हैं। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। आपको पता होना चाहिए OMR पे होता है, तो OMR पे अगर एक गलती हुई तो आपका पूरा पेपर बेकार, पूरी मेहनत बेकार। तो OMR पे कोई गलती मत करना। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्क एट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमर वराहमिहिर इज। ठीक है, तो वराहमिहिर की क्या उनकी स्टेटमेंट थी, क्या वो मानते थे। ठीक है, तो उनका एक कोटेशन था, द अर्थ इज मोशनलेस एंड सन मून एंड प्लांट्स मूव अराउंड इट। ठीक है, उनका मानना था कि अर्थ मोशनलेस है और बाकी जो सन मून और प्लांट्स हैं वो इसके अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, तो ये आप टिक कर सकते हो। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ साइंसेज। हिस्ट्री ऑफ साइंस क्या है? स्टोरी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, सोसाइटी एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमिकल वर्क। ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि रिटन बाई फेमस भास्कर सेकंड। भास्कर सेकंड कौन थे? एक फेमस मैथमेटिशियन थे, बहुत एक 1114 AD के टाइम के। ठीक है, तो ये मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उन्होंने क्या उन्होंने बुक लिखी थी? समाख्या। ठीक है, क्या था इनका? सॉरी, बुक नहीं थी, पार्ट था इनका। ठीक है, पार्ट था, क्या था? समाख्या इसका पार्ट नहीं था, बाकी सब थे, समाख्या पार्ट नहीं था। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन देखते हैं। द डोमिनेंट सोशल ग्रुप यूज टू इन्वेंशंस टू। वो जो डोमिनेंट ग्रुप होते थे वो इन्वेंशन किस लिए करते थे? पहले तो स्ट्रेंथन होता था, ताकत को बढ़ाने के लिए, अपना डोमिनेशन दिखाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन भी देखते हैं। विच फीचर डज नॉट करस्पॉन्ड द साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, कौन सा फीचर साइंटिफिक नॉलेज को करस्पॉन्ड नहीं करता है? तो आपको साफ दिख सकता है, फेथ। फेथ आ गया, इसका मतलब साइंस नहीं। साइंस में कोई पर्सनल फेथ नहीं होती और बिलीफ नहीं होता है। ठीक है, इसमें होती है, जो होती है आपकी रीज़न होनी चाहिए। ठीक है, ओपन टू चेंज होना चाहिए, क्रिएटिव और न्यू नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फेथ का कोई इसमें मतलब होता ही नहीं है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स यूजेस ऑफ लैंग्वेज इन द प्रिमिटिव लाइफ हैज़ नॉट एडेड द एमरजेंस ऑफ साइंस। ठीक है, तो इसका आंसर फोर सही हो जाएगा। फोर सही हो जाएगा। यूज ऑफ सिंबल टू डिपिक्ट इमोशन, डांसेस एंड रिचुअल्स। ठीक है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा, बाकी इसको छोड़ के तीनों होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर फोर्थ। देखो, आपको एक क्वेश्चन भी रीड कर किया करो ढंग से। ठीक है, आप सोचो कि ये पूछा है, पूछा नहीं है, पूछा है कौन सा नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर और ऑज इन। ठीक है, एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस थी कौन से उसमें एज में ऑरेंज हुई थी? तो ब्रॉन्ज एज में हुई थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ब्रॉन्ज एज क्या होता है, स्टोन एज क्या होता है, आयरन एज क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट फैक्टर दैट लीड द डिक्लाइन ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सा फैक्टर? देखो, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं। करेक्ट कहीं आप खुशी खुशी लगा दो, हाँ करेक्ट, तो मुझे याद है कि वहाँ पे क्या हो गया था, कोई नेचुरल डिजास्टर आया था, उसकी वजह से हो गया। नहीं, आपको कौन सा नहीं है वो लगाना है। तो राइज एंड फॉल ऑफ सर्वर सिटीज। ठीक है, राइज एंड फॉल ऑफ सर्वर सिटीज आर राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। यजुर्वेदिक पीरियड इज। यजुर्वेदिक पीरियड कब से कब तक था? 700 से 400 BC तक था। ठीक है, थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटी थी उसका थ्योरी किसने दी थी? तो आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, फिर उसके बाद है शुरुता। ठीक है, सुश्रुता संहिता किसने लिखी थी? मतलब क्या किसने लिखी नहीं थी, क्या थी? ठीक है, तो ये था सर्जिकल टेक्स्ट था। ठीक है, सर्जरी टेक्स्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो जुपिटर है, स्मॉलेस्ट पूछे तो मरकरी हो जाएगा आपका आंसर। सोलर सोर्स इन स्टार इज प्रोवाइडेड। ठीक है, सोलर सोर्स जो होता है स्टार, वो कैसे प्रोवाइड होता है? व्हेन द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन द कोर ऑफ द स्टार फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये इसका आंसर राइट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन हो गया। 14 क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन गेन्ड सपोर्ट बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिलर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मिलर। 15 क्वेश्चन है, आ गैलेक्सी इज कलेक्शन ऑफ। गैलेक्सी जो होता है किस चीज़ का कलेक्शन होता है? स्टार, गैस और क्लाउड्स का होता है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टूल मेकर। सबसे पहले टूल मेकर कौन थे? तो होमिनिड्स थे। ठीक है, कौन थे? होमिनिड्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ फॉसिल कैन बी डिटरमाइंड बाय। ठीक है, तो ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो फॉसिल्स होते हैं उसकी एज हम किससे मेजर करते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग से। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग से। 18 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग दैट इफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, तो एनवायरमेंट हो जाएगा इसका आंसर। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, हार्वे द्वारा डिस्कवर किया गया था सर्कुलेशन ऑफ बॉडी। 20 क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक्ट ऑन डेड प्लांट एंड डेड एनिमल फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, मतलब कौन खाता है, मतलब जो खाते हैं बंदे, जो मरे हुए लोगों को खाते हैं। ठीक है, जो मरे हुए
प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, उनको खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जो डिकम्पोजर बोलते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर भी आपको पता होना चाहिए, कार्निवोरियस, हार्निवोरियस, ऑमनिवोरियस सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आप जैसे अभी डिकम्पोजर्स आ गया तो क्या पता हार्निवोरियस आ जाए, कार्निवोरियस आ जाए, ठीक है। तो आपको ये सारे पता होने चाहिए। हु गिव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी? डार्विन ने दी थी। तो आप इसलिए लगा सकते हो इसका आंसर। द 22nd देखते हैं। द कॉपरनिकस रेवोल्यूशन वॉज, कॉपरनिकस रिवोल्यूशन क्या था? तो उन्होंने सोलर सिस्टम के बारे में बताया था, तो आंसर 3rd राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग टेक्निकल इनोवेशन डिड नॉट लीड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो मैकेनिकल क्लॉक था, इसने लीड नहीं किया था। इसके अलावा जो जो चीज़ें थी, स्टीम पाउडर इंजन था, मैकेनिकल गैजेट था, ठीक है, मैकेनिकल डिवाइस फॉर यूज़ ऑफ माइनिंग, ठीक है। तो ये सब थी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, बट 4th ऑप्शन मैकेनिकल क्लॉक ने नहीं करी थी, ठीक है। 24th क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और सेटअप इन, ठीक है। कब सेटअप हुए थे? 1857 में हुए थे, जब विद्रोह हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था इंडिया में, ठीक है। 25th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? देखो बहुत सारे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, वो क्यों पूछा है? क्योंकि उन्हें पता है बच्चे जल्दी जल्दी में गलत ऑप्शन कर देंगे सही सोच के, ठीक है। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, तो नो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ऑन लाइट, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। तो भगवत गीता के ऑथर कौन थे? वेद व्यास थे, ठीक है। तो वेद व्यास आपको लगा देना है, ठीक है। रामायण का ऐसे याद कर सकते हो आप, महाभारत का याद कर सकते हो, ठीक है। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता, आप वो याद कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हाँ, 27 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन सा है? तो ठीक है, जेसी बोस थे, उन्होंने क्या था? प्लांट साइकोलॉजी का वो दिया था, सीवी रमन ने क्या दिया था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया था। एस एन बोस ने क्या दिया था? स्टडी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स दिए थे, ठीक है। बट डीएन वाडिया जो थे स्टैटिक्स जियोलॉजिस्ट नहीं थे, ठीक है। स्टैटिक जियोलॉजिस्ट नहीं थे, इनका काम क्या था? आप याद कर सकते, ठीक है। हाँ, गलती हो गई थी, मैंने गलती से जियोलॉजिस्ट बोल दिया, जियोलॉजिस्ट थे ये, ठीक है। स्टैटिक्स नहीं थे, ठीक है। जो स्टैटिकल होते हैं, जो चीज़ों को वो करते हैं, वो नहीं थे, क्या थे? ये जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। 28 क्वेश्चन जो है हमारा, देखते हैं क्या है। 28 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। तो साइंटिफिक नॉलेज के बारे में क्या इनकरेक्ट है? डायनेमिक होता है, ठीक है। ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है भाई। इट इज़ नेवर कंप्लीटेड, ठीक है। साइंस कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कोई ना कोई चेंजेस आते ही रहते हैं टाइम के साथ, इनोवेशन के साथ। इट इज़ अ सेल्फ करेक्टिंग ठीक है। इट इज़ अ सेल्फ करेक्टिंग इंटरप्राइज, ये भी बिल्कुल ठीक है। इट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव, ये गलत है। ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, अकॉर्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ, ठीक है। ये क्या है ये? ठीक है। तो ये साउंड की स्टडी को ही बोलते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। इट इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर कितने किलोमीटर के इक्वल होता है? तो 9 × 10⁻12 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैटर्न ऑफ स्टार और स्टार ग्रुप आर कॉल्ड, ठीक है। जो स्टार और स्टार के ग्रुप का पैटर्न होता है उसको क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। 3rd ऑप्शन राइट है, कॉन्स्टलेशन होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। 32 क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू केपलर द शेप ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट इज, ठीक है। केपलर के अनुसार जो शेप होता है प्लैनेटरी ऑर्बिट का, उसका क्या होता है? ठीक है। तो इलिप्स होता है, ठीक है, इलेप्टिकल होता है, आप याद कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब इसमें ट्रू पूछा है, तो ट्रू कौन सा है? तो 3rd आंसर सही हो जाएगा, बाकी आप रीड कर लेना। रिन्यूएबल रिसोर्स आर इन, ठीक है। 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड कौन सा होता है? कौन से जो फूड होता है उसको हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, तो विटामिन को बोलते हैं, ठीक है। 35 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज नॉट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो केरल नहीं था, बाकी लोथल, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ठीक है, ये सब थे, ठीक है। बाकी केरल इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। केरल क्योंकि साउथ में था उस टाइम, मोहनजोदारो साउथ तक फैला ही नहीं था, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन आज हमने प्रैक्टिस किए, बाकी हम कल करेंगे 35 और, ठीक है। ऐसे हम डेली 35, 30, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और प्रैक्टिस पेपर इसमें बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।